अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 12 लेक्चर नंबर 8 में एक्सरसाइज 12.6 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज जो हमारे पास 12.6 है उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास चंद एक फार्मूलाज हैं। लॉ ऑफ कोसाइन जो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में उनको लर्न कर चुके हैं। मैं उनको पहले आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम आज का वर्क स्टार्ट करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन में जो आपने चीज डिस्कस की है उसमें यह था कि अगर जब आपके पास तीनों साइड्स गिवन हो, व्हेन थ्री साइड्स और गिवन, जब भी आपको तीन साइड्स गिवन होंगे तो उस वक्त जब आप किसी ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं और आपके पास तीनों साइड्स गिवन हैं, आपने उसके तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। उस वक्त आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है, तो वो बनेगा cos अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइड आपके पास अल्फा है तो जो एंगल होगा उसके रिलेटेड साइड को आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो बाकी दो साइड्स होंगी उन दोनों के स्क्वायर का सम लेना है और उन्हीं दोनों की प्रोडक्ट को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। उसके बाद जब आप cos ऑफ बीटा पे आएंगे तो यहाँ पे जो आपके पास एंगल बी है, सॉरी बीटा है, इसकी अपोजिट साइड बी बन रही है। बी के स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, बाकी दो जो आपके पास साइड बनती हैं ए और सी, इनके स्क्वायर का सम ले लें और उन्हीं की प्रोडक्ट को आप डिवाइड कर दें। उसके बाद आपके पास cos ऑफ गामा है तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे गामा की अपोजिट साइड सी स्क्वायर है तो आप सी को जो है ना सब्ट्रैक्ट कर दें, बाकी जो दो साइड्स आपके पास बच जाती हैं उनके स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। स्टूडेंट ये हमारे पास cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा है जो फार्मूलाज हमने यूज करने हैं। आगे जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो आपके पास 12.6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से शॉर्ट भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपने यही तीन फार्मूलाज यूज करने हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें सॉल्व द ट्रायंगल कहा गया है, मतलब जो कंप्लीट रिमेनिंग उसकी एंगल्स रहते हैं, तीनों साइड्स दे के रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। उनमें आपने ये तीनों फार्मूलाज यूज करने हैं, या दो फार्मूलाज यूज कर लेंगे और थर्ड एंगल के लिए आप सम ऑफ एंगल यूज कर लेंगे। और कुछ में हमें ये कहा गया है कि ग्रेटेस्ट एंगल या स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करेंगे, तो उसमें हमने सारे एंगल्स नहीं फाइंड करने, कोई एक एंगल फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा काम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व द ट्रायंगल, और गिवन हमारे पास तीन साइड्स हैं, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 7। हमने इनको सॉल्व करना, मतलब ट्रायंगल को सॉल्व करना है। और जब भी आपके पास क्वेश्चन ये हो कि ट्रायंगल को सॉल्व करें तो जो चीजें गिवन होंगी उनको छोड़ के बाकी जो चीजें रह रही हैं, साइड्स हैं या एंगल्स हैं, वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर तीन एलिमेंट्स, मतलब तीनों साइड्स हमारे पास गिवन हैं, हमने तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे तो cos अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे माइनस ए स्क्वायर, दो जो साइड्स हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2bc आ जाएगा। अब यहां पे आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b की वैल्यू 7 स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 9 का होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू भी आपके पास 7 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2bc, मतलब 7 इंटू c की जगह 9 आ जाएगा। तो cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास 7 का स्क्वायर 49 प्लस 81 माइनस 49, यहां पे आ जाएगी ये वैल्यूज, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 126।
अब यहाँ पे आप देखेंगे ये +49 है, ये -49 है, तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू कुछ यूं बन जाएगी कि cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 126। हम 81 डिवाइडेड बाय 126 कर लेते हैं, तो हमारे पास 81 डिवाइडेड बाय 126, तो वैल्यू हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगी 0.4285, ये cos ऑफ अल्फा बन जाएगा। इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पे जब हम cos को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.4285। आप cos का इनवर्स ले लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बनेगी 49 डिग्री 59 मिनट। तो स्टूडेंट जब मिनट की वैल्यू आपके पास या सेकंड की वैल्यू आपके पास 40 या 30 से अबव हो तो उसको राउंड ऑफ किया जा सकता है, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू ये आपके पास 49 के बजाय 50 डिग्री आ जाएगा। सबसे पहले आपको साइन यूज किया, हमने cos ऑफ अल्फा यूज किया, जो वैल्यूज हमारे पास थी उनमें पुट करके तो हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम अगेन लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं, अगेन यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। जब दोबारा से हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे तो हमारे पास cos ऑफ बीटा माइनस बी स्क्वायर यहां आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। यहां पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो cos ऑफ बीटा इक्वल टू ए की जगह 7 का स्क्वायर प्लस सी की जगह 9 का स्क्वायर माइनस बी की जगह भी 7 का स्क्वायर और 2 इंटू 7 इंटू 9। स्टूडेंट ये बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज होगा क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 49 प्लस 81 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 126, तो ये और ये टर्म्स कट जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 126, तो बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4285 ही आएगा। सेम वैल्यूज आ रही हैं, तो बीटा इज इक्वल टू 49 डिग्री 59 मिनट, इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट ये सेम बिल्कुल वैल्यूज थी, लेकिन हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपके पास सेम वैल्यू आए, तो ये आपके पास यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब आप थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए भी लॉ ऑफ कोसाइन को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक चॉइस है, वो ये है कि हम यूज करेंगे सम ऑफ एंगल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी 50 डिग्री है, बीटा की वैल्यू भी 50 डिग्री है, प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लेते हैं, जब इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 100 डिग्री प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 100 डिग्री वाली वैल्यू जो है यहाँ पे प्लस हो रही है, उस साइड पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो गामा इज इक्वल टू 80 डिग्री, या आपके पास थर्ड एंगल हो जाएगा। तीन साइड्स आपके पास गिवन थी और तीन एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं, तो ये आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन का यूज है कि किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बिल्कुल सेम प्रोसेस है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के तौर पे छोड़ूंगा, कुछ मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो सके। आप एक लुक इसको देख लें, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप उसको डिस्कस कर लें, इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा। एक लुक आप इसको देख लें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है a इक्वल टू 32, b इक्वल टू 40 एंड c इज इक्वल टू 66। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जब आपके पास तीन साइड्स गिवन होंगी और ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो उस वक्त आपने जो है लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज करना है और तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन
लॉ ऑफ कोसाइन जब हम यूज करेंगे तो cos अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। मैं पहले भी बता चुका हूँ फार्मूलाज, और फिर एक लेक्चर भी ऑलरेडी इन फार्मूलाज के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये आप इनको मेमोराइज करें, उसके बाद ही जाके आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे। और ये बात याद रखें कि कोई भी जो है मैथ के अंदर कोई भी काम है तो वो फार्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तक आपको फार्मूला नहीं आएगा तब तक आप उस चीज को अंडरस्टूड नहीं कर सकते। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी की जगह 40 का होल स्क्वायर प्लस सी की जगह आ जाएगा 66 का होल स्क्वायर माइनस ए की जगह आ जाएगा 32 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी की जगह यहाँ पे 40 और सी की जगह 66। अभी हम इनके स्क्वायर्स लेते हैं। 40 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1600 प्लस 66 का स्क्वायर आ जाएगा 4356 माइनस 32 का स्क्वायर आ जाएगा 1024 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 66 तो ये बन जाएगा 5280। अब इन ऊपर वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 1600 में प्लस 4356 कर लेते हैं और माइनस 1024 तो ये हमारे पास आ जाएगा 4932 डिवाइडेड बाय 5280 cos ऑफ अल्फा। इसको आप डिवाइड कर लेंगे 5280 के ऊपर तो आपके पास आ जाएगा 0.9340 cos ऑफ, यहां से आप cos को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो जब cos दूसरी साइड पे जाएगा तो वो इनवर्स बन जाएगा, यहां में जाके इनवर्स हो जाएगा और 0.9340 अल्फा इज इक्वल टू, अब आप इसका इनवर्स ले लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री 55 मिनट implies that, बल्कि ये आपके पास वैल्यू है, इसको राउंड ऑफ नहीं मैं करता, यहीं तक रहने देता हूं। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट ये हमारे पास मेथड है, इसमें कैलकुलेशन ही है और इसमें कोई इतनी ज्यादा मुश्किल तरीन बात नहीं है कि मैं ये कहूँ मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। और वैसे भी ऑलरेडी ये फार्मूलाज में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। अगेन यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, हम दोबारा से लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं। तो जब हम लॉ ऑफ कोसाइन को दोबारा से यूज करेंगे तो हमारे पास cos ऑफ बीटा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू 32 का स्क्वायर प्लस 66 का होल स्क्वायर, बी की जगह यहाँ पे आ जाएगा 40 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32 इंटू 66, 32 का होल स्क्वायर 1024 आ जाएगा प्लस 66 का 4356 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 66 तो ये 4224 आ जाएगा। cos ऑफ बीटा इक्वल टू, इन ऊपर वाली टर्म्स को ऐड करेंगे, 1024 प्लस 4356 माइनस 1600 तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3780 डिवाइडेड बाय 4224, इनको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास डिवाइडेड बाय 4224, इनको डिवाइड कर देंगे तो 0.8948 implies that बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.8948। आप इसका इनवर्स ले लेंगे, cos इनवर्स ऑफ 0.8948 तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी बीटा इज इक्वल टू 26 डिग्री 31 मिनट। स्टूडेंट ये दो एंगल्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है।
अब आप थर्ड एंगल के लिए इसमें मजीद कोई जो है ना फार्मूला ना लगाएं, बल्कि ये यूज कर लें यूजिंग सम ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जस्ट इनके अंदर वैल्यूज पुट करें। जब आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू है 20 डिग्री 55 मिनट प्लस बीटा की वैल्यू है 26 डिग्री 31 मिनट प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है ना इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें। जब इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री 55 मिनट प्लस 26 डिग्री 31 मिनट, ये आपके पास बन जाएगा 47 डिग्री 26 मिनट प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री 26 मिनट, तो गामा इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से, 180 डिग्री में से ये टर्म माइनस होगी तो 132 डिग्री 34 मिनट, ये आपके पास इसका एंगल बन जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोसेस था। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपने इसी प्रोसेस से करना है। अभी जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, और इसके बाद आगे 5, 6 और 7 की तरफ हम मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक लुक इसको देख लें। अगर कोई भी मसला है तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी व्हेन ए बी एंड सी। 3 साइड्स हमारे पास गिवन हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये तीनों चारों जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर हमें कोई एक एंगल फाइंड करने के लिए कहा गया है, या स्मॉलेस्ट एंगल या ग्रेटेस्ट एंगल। तो हम उसको किस तरह फाइंड करेंगे? हम इन तीनों साइड्स को देखेंगे कि इनमें छोटी साइड कौन सी है या बड़ी कौन सी है। जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कहा है कि स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करें, तो हम इन तीनों साइड्स में से देखेंगे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है। अब ये 37 है, ये 35 है और ये 3.2 है, मतलब स्मॉलेस्ट साइड हमारे पास B है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे कि एज B is the smallest side of triangle ABC। B जो है वो स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ABC है, तो फिर हमारे पास बनेगी देन बीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल। बीटा फिर हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल होगा। अगर ये बीटा हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल है तो फिर हम यूज करेंगे यूजिंग कॉज ऑफ बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉज ऑफ बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास आ रही है 37.34 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे तो 35.06 होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आप b की वैल्यू पुट करेंगे 3.24 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह 37.34 इंटू सी की जगह आ जाएगा 35.06। अभी आपने इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इनके स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 37.34 का स्क्वायर आ जाएगा 37.34, तो ये आ जाएगा 1394.2756 प्लस 35.06 का स्क्वायर आ जाएगा 1229.2036 और माइनस लास्ट जो हमारे पास टर्म है इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा
3.24 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 110.4976 डिवाइडेड बाय ये जो सारी टर्म्स हैं इनकी प्रोडक्ट बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 37.34 मल्टीप्लाई बाय 35.06 तो ये आ जाएगी 2618.2808। अब हम ऊपर वाली तीनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास 1394.2756 प्लस 1229.2036 माइनस 10.4976 तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2612.9816 डिवाइडेड बाय 2618.2808 cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू अब आप इस वैल्यू को ये जो ऊपर वैल्यू आई है इसको डिवाइड कर लेंगे 2618.2808 पे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 0.99979 implies that बीटा इज इक्वल टू कॉस को उधर शिफ्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.9979 आ जाएगा तो आपके पास यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू वैल्यू बन जाएगी। अब आप इसका इनवर्स ले सकते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 डिग्री 38 मिनट। स्टूडेंट ये हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा है, इसकी मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें मजीद कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, कोई कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। स्मॉलेस्ट एंगल कहा गया था तो हमने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन को देखते हुए आप जरा इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे ये कहा गया है फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। ये आपके पास ग्रेटेस्ट एंगल की बात की गई है तो इन तीनों साइड्स को पहले आप लेट करें। लेट ए इक्वल टू 16, बी इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू 33। तो इनमें आप देखें कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। सो अब C का ऑपोजिट एंगल गामा बनता है तो गामा इज द ग्रेटेस्ट एंगल। C हमारे पास जो है ना ग्रेटेस्ट साइड है तो गामा हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल बन जाएगा। अब इसी को यूज करेंगे तो हम यहाँ पे यूज करते हैं यूजिंग cos ऑफ गामा इज इक्वल टू c माइनस सी स्क्वायर तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2ab। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू 16 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 20 का होल स्क्वायर माइनस c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 33 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16 इंटू 20। यहाँ पे आप इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे तो 16 का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा 256 प्लस 400 माइनस 33 का स्क्वायर लेंगे तो 33 का स्क्वायर 1089 बन जाएगा डिवाइडेड बाय अब आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर ले 2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये 640 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को 256 प्लस 400 अब आप इनको सॉल्व कर लें माइनस 1089 तो आपके पास माइनस 433 डिवाइडेड बाय 640 आ जाएगा। ये cos ऑफ गामा implies that cos ऑफ गामा इज इक्वल टू इनको डिवाइड करें 640 के ऊपर तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.6765। कॉस को इधर शिफ्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 0.6765 implies that गामा इज इक्वल टू आप इसका इनवर्स ले लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 132 डिग्री 34 मिनट।
स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थे जिनको हमने सॉल्व किया, और इनमें एक में स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना था, एक में ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना था। तो आपने ये काम करना है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसमें तीनों साइड्स में देखें, जो सबसे छोटी साइड है उसके रिलेटेड एंगल जो आ रहा है वो स्मॉलेस्ट एंगल होगा, उसका लॉ ऑफ कोसाइन यूज करें और आप एंगल फाइंड कर लें। जो ग्रेटेस्ट एंगल है, जो सबसे बड़ी साइड होगी, आप उसके अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट देखें कौन सा है और उसका लॉ ऑफ कोसाइन यूज करें और आप उसको फाइंड कर लें। जब भी आपको ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट का कहा जाएगा तो उस वक्त आप तीनों साइड्स में से देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है या छोटी है। जो भी हमें कहा गया हम उसके हिसाब से उसको सॉल्व कर लेंगे। आप एक लोग इन क्वेश्चंस को देख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। जो इससे पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थे, 5 और 6 नहीं थे, नंबरिंग में प्रॉब्लम है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है। उसमें ये कहा गया है 3 साइड्स गिवन हैं और कहा गया है कि प्रूव करेंगे ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्री। मतलब ये कि आसान लफ्जों में ये कहा गया है कि ग्रेटेस्ट एंगल उसका फाइंड करें। अब यहाँ पे उन तीनों साइड्स को मैंने लेट किया है कि ए है, पहली साइड को ए के बराबर ले लिया, दूसरी को बी के, तीसरी को सी के बराबर ले लिया है। अब इन तीनों साइड्स में आपने डिसाइड करना है कि कौन सी बड़ी साइड है। तो यहाँ पे सिंपली जो है ना, आम जो है ना सजेशन में यही आता है, आम ऑब्जर्वेशन में भी यही चीज आती है कि ए हमारे पास ग्रेटेस्ट साइड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज A is the greatest side, so alpha is the greatest angle। अगर A हमारे पास ग्रेटेस्ट साइड है तो अल्फा हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल होगा। तो फिर हम यूज करेंगे यूजिंग cos of alpha is equal to b square plus c square minus a square divided by 2bc। इनके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो cos of alpha is equal to, यहाँ पर b की वैल्यू 2x plus 1 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और a की वैल्यू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू b की जगह यहाँ पे 2x प्लस 1 आ जाएगा और c की जगह यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास इनकी वैल्यूज हैं। अब हम इनको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंशन में हम अलजेब्रिक फार्मूलाज यूज करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आप तवज्जो से इसको वॉच करेंगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई तो आप उसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि a प्लस बी मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1। इसको मैंने एक्सपेंड किया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1। ये हमारे पास ये फार्मूला इसका बन जाएगा और माइनस इंटू। अब यहां पे हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं यहाँ पे ये फार्मूला लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसके तहत हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। स्टूडेंट ये फार्मूला आपके सामने है, आपने इसके मुताबिक इसको करना है। तो यहाँ पर प्लस 2a की जगह हमारे पास x है, x स्क्वायर है और b की जगह x है प्लस 2bc 2 इंटू b की जगह x है और c की जगह 1 है और प्लस 2ac x स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी। अब जो डिनोमिनेटर टर्म है उसमें जो है ना 2 को इधर ही रहने दे और इन टर्म्स को
इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं पहले 2x को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब 1 को करता हूं तो ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 आ जाएगा। इस 2 को आपने नहीं अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब जो आपके पास ये टर्म बन रही है इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, और यहाँ पे भी x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस इंटू ये x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, 2x क्यूब और x स्क्वायर वाली टर्म माइनस 2x माइनस 1। अब आप इसको मजीद जो है ना इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी, इसको आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आ जाएगा माइनस x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x और माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर टर्म है आप उसको एज इट इज लिखेंगे 2 इंटू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर x4 और x4 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 4x स्क्वायर है, ये आपके पास माइनस 2x स्क्वायर है और ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो ये आपके पास टर्म्स कट जाएंगी, ये आपके पास टर्म्स कैंसिल होंगी। मैं इनकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लिख दूंगा, cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आपके पास 4 माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस 2x, ये और ये टर्म कट जाएंगी। अब ये प्लस 4x है और यहाँ पे हमारे पास माइनस 2x है, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x। उसके बाद ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, ये वाली टर्म कट रही है आपके पास और ये प्लस 1 आपके पास बच रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ये टर्म नहीं कटी है इसलिए मैंने इनको कैंसिल नहीं किया है। अब यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आप आएंगे तो ये माइनस 2x क्यूब है, इसको भी आप ले लेंगे और इसके अलावा आपके पास कोई भी टर्म इसकी बचती नहीं है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। स्टूडेंट यहाँ पे आपने थोड़ी सी तवज्जो से देखना है कि कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर ले, जैसे 4x स्क्वायर था और ये माइनस 2x और माइनस 2x स्क्वायर, इनको आपस में ऐड करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आता है, माइनस ये कट गई। अब आपके पास 4x स्क्वायर बचा था और ये माइनस 2x बचा था, इसको इन मैंने सॉल्व किया है तो ये प्लस 2x आ गया है। इसके अलावा ये 1 और ये माइनस वाला 1 काट के ये वाला 1 बच गया था, वो वाला मैंने लिख लिया है और माइनस 2x क्यूब बच गया था। अब आप इसको इस जैसा बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस 1 हमने कॉमन लिया और 2x क्यूब पॉजिटिव हो जाएगा, ये x स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा और 1 भी माइनस में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब आप इन टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2 implies that alpha is equal to cos inverse of minus 1/2 implies that alpha is equal to 120 डिग्री। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, कैलकुलेशन इसकी लेंथी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने तवज्जो से देखना है। कहीं पर भी प्रॉब्लम है आप उसको पूछ सकते हैं।
लेकिन इसकी कैलकुलेशन, इनमें फार्मूलाज जो मैंने यूज किए हैं उन पे आपने फोकस करना है कि किस तरीके से यूज किए गए हैं, और उनको एक्सपेंड करके खासकर ये लास्ट जो स्टेप जिसमें मैंने कैंसिलेशन की है इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि किस तरह कैंसिल किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई इतनी बड़ी बात नहीं की, जस्ट इस 2x³ जैसा इसको बनाने के लिए इसके साथ से माइनस को कॉमन लिया है। जब -1 को कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाली टर्म्स होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव टर्म्स होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। फिर ये सेम हो गए, ये कट के, तो आपके पास ये वाली टर्म बची और उनका cos इनवर्स लेके तो 120 डिग्री एंगल प्रूव कर लिया है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 12.6 का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिए आता है अक्सर, आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इससे पहले वाले जो 2 क्वेश्चंस थे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी लॉन्ग में शामिल किया जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इस 12.6 में से जो है वो लॉन्ग के लिए हैं। आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच भी करना है ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो सके, और अगर आप लोगों को कोई मसला है तो आप उसको पूछ सकते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप लोगों की प्रैक्टिस है, आपने उसको प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करना है। उसमें तीनों साइड्स गिवन हैं, आपने तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, उसी प्रोसेस को यूज करते हुए। उम्मीद करता हूं कि आप उसको सॉल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।